गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक। इट इज़ टू द पॉइंट स्टडी चैनल। और जैसा कि हमारा चैप्टर नंबर 7 अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन हमारा चल रहा था, इसके क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस कर रहे थे। तो आज इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करके इस चैप्टर को हम आज फिनिश कर देंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज ई हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। आदिवासी की डेफिनेशन हमने देख ली थी, साथ के साथ सचर कम्युनिटी के बारे में हमने लास्ट टाइम डिस्कशन कर लिया था। तो आज हम एक्सरसाइज एफ पे आते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वाई डू सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी फील मार्जिनलाइज्ड, यानी कि क्यों बहुत सारी सोसाइटी जो सेक्शन है हमारी सोसाइटी के उनको मार्जिनलाइज फील होता है, यानी कि उनको अलग फील होता है। हाउ आर दे इम्पेक्टेड बाय सच मार्जिनलाइजेशन, और इस मार्जिनलाइजेशन का उन पर क्या इम्पेक्ट पड़ता है। इसका आंसर देखते हैं। देयर मार्जिनलाइजेशन कैन बी बिकॉज दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। उनका मार्जिनलाइजेशन क्यों होता है, यानी कि वो एक सोसाइटी से कट के क्यों रह जाते हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ डिफरेंट, बिकॉज अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं इस वजह से, यानी कि उनकी लैंग्वेजेस अलग हैं, उनके कस्टम रिवाज अलग हैं, वो एक अलग ही रिलीजियस को ग्रुप्स को फॉलो करते हैं या फिर रिलीजन को फॉलो करते हैं जो कि मेजोरिटी कम्युनिटी से अलग है, जिसकी वजह से वो मार्जिनलाइज्ड अपने आप को फील करते हैं। तो क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ देयर लैंग्वेज, देयर कस्टम्स और देयर रिलीजियस थॉट्स। ओके, सो इन सब की वजह से वो मेजोरिटी जो कम्युनिटी है उससे अलग फील करते हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या बनता है? दिस सेंस ऑफ डिफरेंस एंड एक्सक्लूजन लीड टू कम्युनिटी नॉट हैविंग एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी एंड इन देयर इनएबिलिटी टू असर्ट देयर राइट्स। इन डिफरेंस की वजह से इस एक्सक्लूजन यानी बहिष्कृत, यानी बाहर कर दिया उन्हें सोसाइटी से। इससे क्या होता है? कम्युनिटीज़ उन रिसोर्सेज या उन अपॉर्चुनिटीज़ को हासिल नहीं कर पाती जो मेजोरिटी कम्युनिटी हासिल कर रही है, जिनको जो कि मेजोरिटी कम्युनिटीज़ को मिल रहा है। ओके, वो इन कम्युनिटीज़ को नहीं मिल पाता है इन देयर इनएबिलिटी टू असर्ट देयर राइट्स, क्योंकि ये अपने राइट्स के लिए लड़ते भी नहीं हैं। ओके, लड़ भी नहीं पाते बिकॉज ऑफ इनके साथ कोई सपोर्ट नहीं होता। तो इस वजह से इस चीज़ का इनकी लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, सो ये क्वेश्चन में हमें इतना सा डिस्कस करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ द आदिवासीज। ये हमने नोट्स में डिस्कस किया था कि आदिवासियों के रिलीजियस प्रैक्टिस यानी कैसा रिलीजन वो फॉलो करते हैं, किसकी वो पूजा करते हैं, इसके बारे में बताना है हमें इसमें। दे प्रैक्टिस ट्राइबल रिलीजन, वो उनकी जाति का जो रिलीजन है उसको फॉलो करते हैं। देट आर डिफरेंट, जो कि बिल्कुल डिफरेंट होता है हिंदू और मुस्लिम या क्रिश्चियन से। इनके जो रिलीजन से उनसे बिल्कुल डिफरेंट होता है। दिस ऑफन इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ, ये किस किस की पूजा करते थे? आपके एंसेस्टर्स की, नेचर की, नेचर में आपके रिवर हो गया, माउंटेन हो गए, एनिमल्स हो गए, इन सब की ये पूजा करते थे। ओके, इन सबको ये अपना भगवान मानते थे। दे हैव ऑलवेज बिन इन्फ्लुएंस्ड बाय, इसके साथ साथ वो जो सराउंडिंग में जितने भी रिलीजन्स हैं उनका भी इम्पैक्ट इन पर पड़ता था, जैसे कि हिंदुज़म का, बुद्धिस्ट का, वैष्णव का, भक्ति का, क्रिश्चियनिटी, इन सब जो सेक्ट्स थे ये रिलीजियस, इन सब का इम्पैक्ट किस पे पड़ता था? इनके रिलीजन पे भी पड़ता था, इनकी लाइफ पे पड़ता था। ओके, सो ये एक ब्रीफ नोट था किसका? हमारे रिलीजियस प्रैक्टिस का, आदिवासी किस टाइप का रिलीजन फॉलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द ड्रेस एंड कल्चर ऑफ द आदिवासीज। आदिवासियों की ड्रेस और कल्चर के बारे में इसमें बताना था, जो कि हमने नोट्स में डिस्कस इसे भी किया था। ट्रेडिशनली जो आदिवासी थे वो ड्रेस टेम से वो कैसे ये कपड़े पहनते थे? इसके या तो एनिमल स्किन के, या फेदर्स के, लीव्स या फ्लावर्स, इस टाइप से वो पहनते थे। इसके साथ साथ हेड पे वो अच्छा से हेड गियर पहनते थे जिसको कि स्टोन या मेटल ऑर्नामेंट से बना हुआ होता था। कल्चर की बात करें तो सिंपल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते थे और ग्रुप डांस करते थे। कौन सा डांस करते थे? ग्रुप डांस। देयर डांसेस हैव थीम्स, अब उनके डांस का थीम क्या होती थी? जैसे कि कोई हार्वेस्टिंग हुई, यानी कि उनकी फसल हुई, या फिर सीज़न, कोई मौसम में चेंज आया, बारिश का मौसम आया तो वो डांस कर रहे हैं, हंटिंग में डांस कर रहे हैं, तो इस टाइप से वो डांस अपना करते थे। इसके अलावा वो क्लोथ्स पे पेंटिंग करते थे, ज्वेलरी बनाते थे। तो ये सब काम भी उनके हमें देखने को मिलते हैं, उनके कल्चर में ये सब था। तो यहाँ पर हमारा ड्रेस और कल्चर भी हमने एक तरह से देख लिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ हैज़ द डेवलपमेंट इम्पेक्टेड लाइफ ऑफ द आदिवासी, यानी कि कैसे डेवलपमेंट ने आदिवासियों की लाइफ पे इम्पैक्ट डाला। 3 पॉइंट इसके देने हैं। तो आपको पता ही, जैसे जैसे कंट्री डेवलप हुई तो उसका इफेक्ट किस पे पड़ा था? आदिवासी की लाइफ पे पड़ा था। इन कॉलोनियल टाइम्स, यानी कि जब ब्रिटिश थी हमारे यहाँ, तो उन्होंने एक्सप्लॉइट करना चालू कर दिया था, नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा यूज़ करना चालू कर दिया, जिसकी वजह से आदिवासियों को उनके वहाँ से हटना पड़ा। उनका सेटलमेंट जहाँ पे था वहाँ से आदिवासियों को हटाया जाने लग गया, तो इससे उनकी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ा। डैम्स जब रिवर्स और लेक्स पे बनाए जाते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होता है लोगों का, यानी कि
लोगों को वहाँ से जहाँ पे डैम बन रहा है वहाँ से हटा के दूसरी जगह भेजा जाता है। तो उस वजह से भी इनके सेटलमेंट्स रिमूव होते हैं और ये सब भी इनकी लाइफ पे इम्पेक्ट डालते हैं। इन मोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया द गवर्नमेंट डेलिबरेटली प्लान्ड अपॉन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मिनरल्स एंड कोल्स। और जैसे जैसे हमारी गवर्नमेंट आई तो गवर्नमेंट ने भी मिनरल्स और कोल्स इन सब के माइनिंग के लिए भी अपनी जो भी प्लान थे वो चालू कर दिए थे, जिसकी वजह से वापस से इसका इफेक्ट किस पे पड़ा, एडवर्सली इम्पेक्ट पड़ने लग गया किस पे, आपके आदिवासियों पे, बिकॉज इनके रिसोर्सेज इसमें हर्ट मतलब इनके रिसोर्सेज ख़त्म होने लग गए थे और इन्हें डिस्प्लेस बार बार इन्हें एक जगह से दूसरी जगह इनकी लाइफ में एक तरह से इंटरफेरेंस चालू हो गया था। ओके, सो इन सब चीज़ ने एडवर्सली इम्पेक्ट करा लिया था आदिवासियों की लाइफ पे। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन मार्जिनलाइजेशन ऑफ माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ के मार्जिनलाइजेशन के बारे में आप बताइए। देखिए, द टर्म माइनॉरिटी रेफर टू कम्युनिटी दैट आर न्यूमेरिकल स्मॉल इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। माइनॉरिटी का मतलब होता है कि वो कम्युनिटी जिसकी पॉपुलेशन बहुत कम है, ओके, रिलेटेड टू मेजोरिटी, यानी कि दूसरी जो कम्युनिटी है, यानी कि एक कम्युनिटी की तो पॉपुलेशन बहुत कम है और दूसरी जो कम्युनिटी है उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो जो ज़्यादा है उसको तो मेजोरिटी कहेंगे और जो जिसकी पॉपुलेशन कम है उसे हम माइनॉरिटी कम्युनिटी कहेंगे। ओके, सो जो मेजोरिटी कम्युनिटी है उसका क्या होता है, उसका वहाँ पे पावर ज़्यादा होती है, उसकी डोमिनेशन वहाँ पे ज़्यादा होती है। ठीक है, इट इनकम्पासेस इशूज़ ऑफ पावर, एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड सोशल एंड कल्चर डायमेंशन। इससे क्या होता है कि जिसके पास मेजोरिटी है उसके पास पावर आती है तो वही रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है, सोशल और कल्चर डायमेंशन में भी वो जा सकता है। तो इस वजह से माइनॉरिटीज़ के साथ थोड़ा सा मार्जिनलाइजेशन यहाँ पे होता है। सेफ गार्ड्स आर नीडेड, तो हमें क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को अगेंस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग कल्चर डोमिनेटेड बाय द मेजोरिटी। किससे, मेजोरिटी जो आपकी कम्युनिटी है उससे हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए माइनॉरिटी को, ताकि उनके साथ कुछ भी बुरा ना हो सके। ओके, और उनके साथ भी सेम व्यवहार हो जैसा कि मेजोरिटी के साथ हो रहा है। जैसे कि मेजोरिटी को रिसोर्सेज मिल रहे हैं वैसे ही सेम माइनॉरिटी को भी मिले। ओके, सो ये एक मार्जिनलाइजेशन था किसका, माइनॉरिटीज़ के बारे में। सो क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, एमसीक्यूज और बाकी सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू क्लास फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, subscribe my channel. Okay, see you in the next video. Till then, goodbye.